आई थिंक इस एग्जाम में क्या करना है ये सब बता रहे हैं, क्या नहीं करना है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो मुझसे गलती हुई कि सिलेबस को बिना समझे प्रॉपर्ली आई स्टेप्ड इनटू द प्रिपरेशन, तो ये गलती तो नहीं करनी है। पहले सिलेबस उठाएं, मेंस का बहुत ही डिटेल सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, हमें ये देखना चाहिए। उससे ये पता चलता है क्या पढ़ना है। अब आता है सवाल कितना पढ़ना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स पे एक बुक भी हो सकती है, आप एक आर्टिकल पे एक बुक लिख सकते हैं। तो हमें कितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। तो सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं कितना पढ़ना है, कितना रिक्वायरमेंट है। ये दो चीजों के बाद तीसरी चीज आती है बेसिक्स, एंड बेसिक्स के लिए आई थिंक एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि 6 से 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ स्पेसिफिक कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको रेफर करना है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स। क्योंकि आई थिंक एक मुझसे जो गलती हुई कि वो मैं बहुत सोर्सेस को रेफर करती थी। अब जिस सब्जेक्ट से डर लग रहा है, जैसे हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ ली हैं। आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है। तो ये भी मैं कहूंगी कि बहुत ही मिनिमम बुक लिस्ट रखो। आई थिंक पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रिपीटेड रिविजन स्लॉट, कि हर 10 दिन बाद, 10 दिन नहीं तो 20 दिन बाद मैं 1-2 दिन का स्लॉट, कि पिछले 20 दिन में जो पढ़ा उसको मैं रिवाइज करके उस पर एक टेस्ट सॉल्व करके और तब मैं आगे बढ़ूं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगती हैं रिक्वायर्ड हैं इस फील्ड में।